एक ब्राह्मण के 7 बालक थे, एक बालिका थी, बालिका सबसे छोटी थी। सभी भाई छोटी होने की वजह से, ध्यान से सुनिए सभी, दे दो अपनी पुजारन को वरदान मां, हो मैया जब तक जीऊं मैं। गाऊं कि ना गाऊं? गाऊं उसके पहले कथा सुनिए तब गाऊंगा। 7 भाइयों की लाडली बहन है, नाम है मीरावती। ध्यान से सुनो। तो मीरावती भाइयों की लाडली है, बहुत प्यार करते हैं भाई। बड़ी होके मीरावती की शादी हो गई। पहली बार शादी के बाद मायके मीरावती आई है। करवा चौथ आया है, करवा चौथ मायके में ही व्रत किया है अपने भाभियों के साथ मीरावती ने। करवा चौथ का व्रत है सुबह से। अच्छा, नियम थोड़ा कठिन होता है करवा चौथ का, दिन भर पानी नहीं पीना होता है। चलो ठंडी के टाइम में तो फिर भी ठीक है, गर्मी में तो बड़ी प्यास लगती होगी ना। मेरे साथ तो ऐसा कभी आया नहीं, हमने तो करवा चौथ का व्रत किया नहीं। कितनी प्यास लगती है, पर लगती होगी शायद। तो मीरावती दिन भर जल नहीं पी। 7 भाई बड़े प्यार करते हैं। जब मीरावती छोटी बहन पानी नहीं पी तो भाई लोगों को भी बुरा लगा। दिन भर भाइयों ने भी पानी नहीं पिया। चंद्रमा थोड़ा लेट निकल रहा है आज। भाइयों को लगा बहन भूखी है बेचारी, प्यास से तड़पड़ा। प्यार के मारे, प्रेम के मारे भाइयों ने आग जला दिया और इनकी बहन मीरावती को कहा, बहन देखो चंद्रोदय हो गया, दर्शन कर लो। बहन मीरावती ने दर्शन करके व्रत को तोड़ दिया। याद रखिए, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे आश्रम के आसपास वृंदावन में बहुत से लोग रहते हैं। जैसे ही 6 बजेगा, गोधूली हुई, सोई बच्चों को छत में भेजेंगे, जग छत में खेलना। जैसे चंद्रमा निकले दौड़ के आके बताना सबसे पहले। नहीं, इंतजार करिए। पूरे दिन व्रत रह गए, पूरे दिन कुछ नहीं, 10-20 मिनट रुकिए ना। 8 बजे के आसपास सब लोग पूजन करेंगे। 8 बजे के आसपास चंद्रोदय हो जाएगा। बार बार बच्चों को छत में मत भेजना, बालकनी से झांकना नहीं। निकला नहीं अभी तक चंद्रमा, अभी तक निकला नहीं। दिन भर रह गए तो 10-20 मिनट, आध घंटा और सही। हमारी स्थिति तो यही है, भाग भाग के। मेरे को तो लगता है कई लोग ना पहले से जाके उधर ही बैठ जाते हैं कुर्सी लेके, कि जब निकलेगा फटाफट पूजा करके फटाफट पानी पीऊंगी। अब पति यदि ऑफिस से नहीं आए तो 150 गाली देंगे। अभी तक आए नहीं, चंद्रमा निकल गया, पेट में चूहा कूद रहा है। अब तो ये व्रत है, इंतजार करिए, चंद्रमा को निकलने दीजिए। मीरावती पूजन करती हैं और आकर के अन्न ग्रहण करती हैं, जल पीती हैं। रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, पति की तबीयत खराब हुई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला, बहुत ज्यादा खराब हुई। तीसरा टुकड़ा मुंह में डाला, पति का प्राणांत हुआ। चौथा टुकड़ा डाले उसके पहले खबर आ गई, रोने लगी मीरावती। इनकी 7 के 7 भाभी पास में आई। देवी मैं तुम बेटी, मैं तुमको पहले कह रही थी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। देखो भैया, हम लोगों में से कई लोग प्रेम के मारे कुछ लोगों की पूजा पाठ में भंग डाल देते हैं। ये पूजा मत करो, छोड़ो, आज छोड़ो, कल कर लेना। प्रेम के मारे चलो आज टीवी देखते, कल पूजा करना। कभी मत करना, बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष। कभी गलती से भी मत करना। मीरावती के भाइयों ने किया। मीरावती रोती विलखती चिघाड़ मारती ससुराल पहुंची। सामने देखा पति को, धड़ाम से ऊपर गिर के रोने लगी। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसे कैसे किया? अभी ठीक से मेरे हाथ की मेहंदी भी तो नहीं छूटी थी। कैसे रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी? घर के लोगों ने, परंपरा जो होती है, परंपरा के लिए अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। मीरावती ने विरोध कर दिया, कोई लेके नहीं जाएगा, मैं लेके जाऊंगी। अपने पति को गोद में उठा करके मीरावती वन में चली गई। छोड़ दो, मैं ठीक हूं, मैं अपने पति के साथ रहूंगी। लेकर के चली गई और वहां रोती हैं, हे प्रभु, गलती से गलती हो गई, इसमें मेरा अपराध क्या है?
इसमें मेरा क्या अपराध, मैं तो जानती नहीं थी ना। मेरे भाइयों का भी, उन्हें भी आप दंड मत देना, क्योंकि भाइयों का इसमें दोष नहीं है, उनकी मैं लाडली बहन हूं। कई बार प्यार के मारे गलती हो जाती है, तो भाइयों को भी माफ कर दो ना, उनसे गलती हो गई। भगवान ने आकाशवाणी में कहा इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगा, 1 साल इंतजार करो। 1 साल इंतजार किया। अगली बार करवा चौथ आया। अब की बार भगवती मीरावती ने बहुत सावधानी पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया है, बहुत सावधानी पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया है। पूरे दिन निर्जला रही हैं, कुछ खाया पिया नहीं है। शाम को चंद्रोदय हुआ है, पूजन किया है, क्या बोलते हैं उसको, अर्घ, चंद्रमा को अर्घ दिया है। उधर अर्घ दे रही थी, इधर कुटिया के भीतर से आवाज आई, मीरावती मुझे बड़ी प्यास लगी है। मीरावती दौड़ के आई तो 1 साल से मरे पति को जीवित पाया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। करवा चौथ का जो माताएं व्रत करती हैं उनका सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए, यदि सब कुछ ठीक है, कई बार आपके करवा चौथ के दिन ही आपके घर में कुछ गलत घटना हो जाती है तो उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा विधान है। लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। और जिनके यहाँ व्रत नहीं कर सकते किसी वजह से, कोई घटना दुर्घटना की वजह से, तो व्रत मत करिए, पूजन मत करिए, पर कम से कम आज के दिन पति को जाकर के थोड़ा सम्मान जरूर करिए, पानी वानी पिलाइए थोड़ा बैठा करके। एक बार कहो जय सीताराम।